ओम शांति। आज बाबा के 19 मई 2020 के महावाक्य हैं। एक नज़र कल के महावाक्यों पर और अभ्यास पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया जो हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है कि हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा दें। पास्ट को फुल स्टॉप वही लगा सकता है जो स्वयं शक्तिशाली हो। और खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ये बात अवश्य समझनी है कि जो कुछ बीता उसने मुझे क्या सिखाया। अगर हम वो पाठ सीखेंगे तो छोड़ पाना आसान होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि पास्ट की बातें मुझे बहुत तंग कर रही हैं, तो एक बहुत सुंदर तरीका कि एक तो परमात्मा को पत्र लिखकर अपने सभी मनोभाव और बोझ उस पर लिखकर प्रभु को समर्पित करें, मेडिटेशन करें। भले ही बाद में उस पत्र को आप डिस्ट्रॉय कर दें, जला दें, लेकिन एक बार आप लिखकर अपने मन को हल्का कर दें और एकांत में बैठकर मन से परमात्मा से बातचीत करें कि इस तरह से मुझे पास्ट की बातें बहुत याद आती हैं। बाबा आप बताओ मुझे क्या करना है। तो बाबा आपको टच कराएंगे कि बच्चे मेरी याद में एकाग्र हो जाओ। जैसे जैसे आप बाबा को याद करेंगे, यूज़ करेंगे, तो पास्ट को फुल स्टॉप लगाना बहुत आसान होगा। और एक और विधि जिसे आप यूज़ करेंगे कि आप लेखन कार्य करें। चाहे आप 11 बार लिखें, लेकिन अनुभव सहित लिखें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। पहले आप अपने मस्तक में यहाँ अपने स्वरूप को निहारेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा यहाँ विराजमान हूँ और ऊपर से बाबा की किरणें मुझ में आ रही हैं और आप खुद को याद दिला रहे हैं। इससे आपके सब कॉन्शियस तक ये बात जाएगी कि मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। अगर आप कुछ सेकंड अनुभव करके फिर लिखेंगे इसको, तो उससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। लिखने के पीछे भाव है कि हम अपनी अनुभूति को बढ़ाना शुरू कर दें। और जब तक किसी ने अपने पास्ट को भुलाया नहीं, जो अच्छा नहीं है, दुखदाई है, तो वो वर्तमान का सुख नहीं ले सकता है। तो जो भी दुखदाई बातें हैं, परेशान करने वाली बातें हैं, किसी के द्वारा किया गया गलत व्यवहार है, तो वो हमें सौंप देना है, बाबा को समर्पित कर देना है। क्योंकि इस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाबा स्वयं हमारे बोझ हरने के लिए आया है। केवल हम उसे अपने बोझ देने के लिए तैयार हो जाएं। अनुभव ये कहता है कि हम अपने बोझ ना तो उठा सकते हैं और देने भी नहीं आते हैं। देने का मतलब है मन से प्रभु को वो बोझ समर्पित कर देना। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और आज भी बाबा ने जो मुरली सुनाई, बहुत अच्छी बात पक्की कराई कि बच्चे सदा वाह वाह के गीत गाते रहो। वाह बाबा, जब आप कहते हैं वाह बाबा, तो गुणों का सागर आपकी बुद्धि में आ जाए। वो प्यार का सागर, वो सुख का सागर, आनंद का सागर। बाबा के साथ साथ वह मेरा परिवार और वह ड्रामा। जितना आप वाह वाह करेंगे तो जीवन में किसी किस चीज़ के हम हाय हाय कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगी। इसको भी हम अभ्यास में लाएंगे। आज मुरली में बाबा ने बहुत सारी चीज़ें आज आपके लिए नई हो सकती हैं। बाबा ने शालिग्राम शब्द का प्रयोग किया। आत्मा का ही दूसरा नाम शालिग्राम है। फिर बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चे बाबा को नमस्ते करते हैं। बहुत सारे राज बाबा ने स्पष्ट किए। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी, हम सो हम। तो हम सब इन राजों को समझेंगे, अपनी डायरी पर लिख कर बैठेंगे ताकि हम नोट कर सकें और उसे अनुभव में ला सकें। आज की मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए
ईश्वरीय धाम में बैठे हो। तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा के संग से पुरुषोत्तम बन रहे हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंचे हो, नीच नहीं, कैसे? बाबा से भी ऊंचे आप कैसे हैं? सर्वशक्तिवान है बाबा, ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन उसकी ये महानता है कि वो हम सबको भी ऊंचा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे मुझसे ऊंचे कैसे हो? बाबा कहते, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ, विश्व का भी मालिक बनाता हूँ। ब्रह्मांड परम धाम को कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, मूल वतन भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप घर के भी मालिक हो, विश्व के भी मालिक हो। मैं ऊंच ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंचे हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। बाबा बच्चों को करते हैं नमस्ते, बच्चे बाबा को करते हैं, क्योंकि बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। ओम शांति। बाबा ने बातचीत प्रारंभ की। मीठे मीठे रूहानी बच्चे नमस्ते। बच्चे क्या कहेंगे? मीठे बाबा नमस्ते। बाबा ने कहा, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो बाबा नमस्ते। जब बाबा कहते तो हमें भी कहना है, मीठे बाबा दिल से नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमें विश्व का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बच्चों को बनाते हैं। ब्रह्मांड का भी बनाते हैं, विश्व का भी मालिक बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आया ही है हमें ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाने, इसलिए नमस्ते करते हैं। बाबा हमें मालिक बनाने आए हैं, तो बच्चे बाबा को दिल से नमस्ते करते हैं। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, सलाम मालिकम कहते हैं ना। तो बच्चों को खुशी है, निश्चय है, निश्चय बिगर तो कोई आ ना सके। हमें तो बहुत खुशी है, निश्चय जिन्हें है उन्हें बहुत खुशी होती है। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं आते हैं। यहाँ जो आते हैं मुरली सुनते हैं तो वो किसी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। किसके पास आते हैं हम सब? शिव बाबा के पास। ये बात समझने योग्य है कि यहाँ कोई व्यक्ति हमारा गुरु नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी हमारे कोई गुरु नहीं है, वो हमारे लिए आदर्श जरूर हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो हम परम पिता के पास आते हैं। बाबा ने कहा, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास या मनुष्य गुरु के पास नहीं आते हो, तुम आते हो रूहानी बाप के पास, रूहानी टीचर के पास, रूहानी सतगुरु के पास। बाबा बाप भी है हमारा, टीचर भी है, सतगुरु भी है, लेकिन वो रूहानी बाप है। ये मनुष्य तो अनेक हैं, ये एक ही है, ये परिचय कोई को भी नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण उन्हें ऑर्फन कहा जाता है। माता पिता का पता ही नहीं कि हमारे पारलौकिक माता पिता कौन है, इसलिए उन्हें ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सब आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। सत्य ज्ञान में हमने ये बात तो समझ ली कि देव आत्माएं भी बहुत सारी हैं, मनुष्य आत्माएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन परम पिता एक है, ईश्वर एक है और वो सभी का बाप है। वो आकर बाप, टीचर, सतगुरु बनते हैं। शिव बाबा खुद आकर पिता बनते हैं, प्यार देते हैं, टीचर बनकर हर रोज पढ़ाते हैं। आप देखिए कब से बाबा ने पढ़ाना शुरू किया। ब्रह्मा तन में 1936-37 से उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। 69 तक उनके माध्यम से ज्ञान देते रहे। आज भी
हम सब ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे हैं। कब से? बाबा हम बच्चों को रोज पढ़ाते, तो वो हमारा टीचर है जो हमें अथक होके पढ़ाता है, हमसे कभी निराश भी नहीं होता। सत्य गुरु भी है वो, क्योंकि हमें घर ले जाने के लिए तैयार करते हैं, महामंत्र देते हैं। तो यहाँ किसी मनुष्य गुरु के पास हम नहीं आते हैं, गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुओं का गुरु सत्य गुरु एक ही है, शिव बाबा। बाबा ने कहा कि आकर के बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम शास्त्र। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र हैं उन्हें माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भारत के अंदर गाई जाती है। सभी शास्त्रों में से शिरोमणि है श्रीमद् भगवत गीता, जो स्वयं परम पिता ने सुनाई। बाबा की मुरली सच्ची गीता है, जिसमें हम सत्य ज्ञान सुनते हैं। इस समय बाबा आकर के हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं, फिर इसी के ही बाद में शास्त्र बनते हैं, क्योंकि चक्र रिपीट होता रहता है। भगवान के मुख कमल से निकला हुआ गीता ज्ञान ऊंचते ऊंच है बाप, निराकार बाप। जरूर ऊंचते ऊंच गीता सुनाई होगी। बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाल बच्चे, बाकी सब शास्त्र बाद में आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सबसे अधिक शिरोमणि है। बाबा कहते हैं इस समय तुम सत्य गीता ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बन जाते हो। एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, कोई मनुष्य तो दे ना सके। बाबा ही आकर के तुम्हें सत्य गीता ज्ञान देते हैं, और कोई तो दे ना सके। बाबा कहते हैं ये रावण राज्य है। इस समय चारों तरफ 5 विकारों का राज्य है। कोई भी मनुष्य इन विकारों के कारण ही परेशान होकर के व्यवहार करते हैं। रावण का अर्थ क्या है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन चित्रों पे सारी बातें समझाई जाती हैं। तो बच्चों की बुद्धि में है कि पुरुषोत्तम संगम युग है। सृष्टि चक्र के चित्र में हमने जाना कि अब जो समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। समझते हैं इस पढ़ाई के द्वारा तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनेंगे। एक तरफ है शांति धाम, सुख धाम, और एक तरफ है ईश्वरीय धाम। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो, बाप द्वारा समझकर होशियार होते हो। बाप का कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। जो बच्चे समझ गए हैं उनका फर्ज क्या है? सबका संबंध परमात्मा से जुड़ाना, किसी देहधारी से नहीं, लेकिन सबका जो पिता है, वर्ल्ड गॉड फादर है, उनसे संबंध जुड़ाना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाके समझाओ, उन्हें बोलो इन पे फल, फूल, मक्खन, घी, अख ये सब क्यों चढ़ाते हो? इसका अर्थ क्या है? शिव के ऊपर आप देखेंगे अख के फूल चढ़ाए जाते हैं। पहले तो शिव का परिचय देना है। आपने शिवलिंग मंदिर में देखा होगा शंकर जी जिनके गले में सांप त्रिशूल दिखाते हैं, वो उनसे भिन्न है। शंकर जी भी शिव में ध्यान लगाते हैं। हम सब ने समझा कोर्स में, शंकर जी को तपस्वी मूर्त दिखाते हैं। इसका मतलब उनसे बड़ा कोई है जिसको वो याद कर रहे हैं। तो शंकर जी भी शिव को याद करते हैं। और शिवलिंग के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? फल फूल चढ़ाएंगे, मक्खन घी चढ़ाएंगे, अक के फूल भी चढ़ाएंगे, गुलाब के भी चढ़ाएंगे। श्री कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं। इसके पीछे अर्थ क्या है कि जब शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं, जिनके हम शिव जयंती मनाते हैं, तो वो आकर के कहते हैं बच्चे आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं वो मुझे दे दो, अपनी कड़वाहट मुझ पे चढ़ा दो। आप किसी के प्रति वैर मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, अगर है तो मुझ पे समर्पित करो। तो उस कड़वाहट का प्रतीक है अक के फूल। कहीं कहीं बेर भी चढ़ाए जाते हैं। परमात्मा कहते अपने मन का वैर वो मुझ पे समर्पित कर दो। तो हम उसे तो समर्पित नहीं कर पाते, मार्केट से बेर खरीदते हैं, वो चढ़ा देते हैं, फल फूल चढ़ा देते हैं, अक के फूल चढ़ा देंगे। तो बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानता कि शिव के ऊपर अक के फूल क्यों। श्री कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं,
अर्थ नहीं समझते हैं। इस समय तुम बच्चों को बाबा आके पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, इनका अर्थ भी बाबा बताते हैं। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य ही पढ़ाते हैं, और तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ हमारा जो शिक्षक है वो परम शिक्षक है, उसका कोई शिक्षक नहीं, वो खुद आकर ज्ञान देते हैं। तभी श्रीमद् भगवद गीता में है कि मैं आकर जब ज्ञान देता हूँ, कोटों में से कोई में भी कोई मुझे जानता है। जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो क्योंकि वो साधारण मानवीय तन है, तो बहुत कम आत्माएं उन्हें पहचान पाती हैं। कोई मनुष्य को कदाचित भगवान नहीं कहा जाता, किसी भी देहधारी को हम भगवान नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको भी देवी देवता कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वो है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता, उनका सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो सालिग्राम। आपने देखा होगा, एक बड़ा शिवलिंग बनाते फिर छोटे छोटे सालिग्राम बहुत सारे होते हैं, जो बाबा के साथ संगम युग पे बाबा के कार्य में मदद करते हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो आत्मा का ही दूसरा नाम रूह भी है, सालिग्राम भी है। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालिग्राम कहा जाता आत्मा को, शिव कहा जाता परमात्मा को। वो सभी का बाप है, हम सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर भाई बहने कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए हम बीके कहलाते हैं। बीके का अर्थ है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। जब हमने पहचान लिया शिव बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी, तो हम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? ज़रूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उन्हें कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा को कहते हैं धर्म पिताओं का भी पिता। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो एक है मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, उनके बच्चे बन गए। दूसरे हैं जो जाति से ब्राह्मण है, हम सब हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है यही पहले फरिश्ता बनेंगे, फिर देवात्मा बनेंगे। बाबा कहते भी मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, मैं इस बूढ़े तन में आके तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। देखिए, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें आके राजयोग सिखाते हैं। कैसे मुझे याद करो, वो विधि बताते हैं। पहले कैसे याद कर रहे थे? बार बार मुख से कोई कोई शिव शिव बोलते थे, कोई मंत्र जाप करते थे। अब बाबा ने क्या सिखाया? अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करो, मेरे से संबंध जोड़ो, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। राजयोग है आत्मा का परमात्मा से मिलन। राजयोग है कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाला। राजयोग है अनेक राज खोलने वाला। तो बाबा कहते हैं मैं आके तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। बाप ही आकर के तुम्हें समझाते हैं कि तुम ही पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बन गए। आप आत्माएं पूजनीय थी, धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म लेते पुजारी बन गए। हम सोहम का भी राज बाबा ने समझाया। हम सो, पहले सोचते थे आत्मा सो परमात्मा, अब बाबा ने याद दिलाया आप ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, फिर ब्राह्मण, फिर देवता। ये सारी बातें बाप समझाते हैं। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो, फिर से सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम युग कहते हैं। संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते पतित मनुष्य,
सतयुग में है पावन देवी देवताएं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जब बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आते हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने के लिए। मनुष्य नहीं जानते हैं कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, वहां से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। इस नाटक की आयु 5,000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाते हैं। हम सब पार्टधारी हैं। ध्यान से समझेंगे। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र लेकर इस रंगमंच पर अभिनय करती है। कभी देवात्मा के रूप में पार्ट बजाया, कभी क्षत्रिय के रूप में, कभी वैश्य के रूप में, कभी शूद्र के रूप में। अब फिर से हमें ब्राह्मण, फिर फरिश्ता और देवता बनना है। आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेती रहती है, एक के बाद दूसरे शरीर में आती रहती है, कि वो नष्ट नहीं होती है। आत्मा पार्टधारी है। तो इस नाटक को जानना चाहिए। यह है कांटों का जंगल। सब दुखी हो जाते हैं, तब फिर मुझे आना होता है। जब सब दुखी हो जाते हैं, सब बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो बाबा को आना होता है। अभी बाबा आए हैं तुम्हें फिर से देवी देवता बनाने के लिए। यही है झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया। सतगुरु अकाल कहते हैं। कहीं कहीं आत्मा सो परमात्मा कह दिया, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ है। हम आत्मा कैसी हैं कोई भी नहीं जानते। आत्मा छोटी सी बिंदी है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये बात मनुष्य नहीं जानते हैं। मैं आकर के भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। तुम आए ही हो देवी देवता बनने के लिए, अब घर वापस जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा समझ बाबा को याद करो देवी देवता बनने से पहले, तो पापों का बोझा उतर जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आप कुछ पल सोचिए, आज बाबा ने मुझे क्या क्या समझाया और मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी एक अभ्यास हर रोज की मुरली से ज़रूर करना है, क्योंकि अभ्यास करते करते सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि मैं कर सकता हूँ। अभ्यास करते करते आत्मा के अंदर परफेक्शन आती जाती है। तो आज सुनते हैं सार। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है। इसलिए बाबा की याद से पापों को भस्म कर लेना है। इतना याद करना है बाबा को कि पापों का बोझा उतर जाए। वरदान है, मैं रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे निर्मोही भव। मैं रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं, उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन का भटकना बंद हो जाता है। रूहानी यात्रा करने से मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। तो सदा ये स्मृति रहे, हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता है। यात्री की विशेषता क्या होती है? उसका किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। स्लोगन है, सदा वह बाबा, वह मेरी तकदीर, वह मेरा मीठा परिवार। ये गीत गाते रहो। वाह बाबा, जब कहते वाह बाबा, गुणों का सागर बुद्धि में याद आ जाए। ज्योति बिंदु बाबा जिसकी अनंत किरणें फैल रही हैं, सुख का सागर, प्यार का सागर। वह मेरी तकदीर और मेरा मीठा परिवार। जब हम बाबा के बनते हैं,
ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं तो ये हमारा ईश्वरीय परिवार है जिससे हम ज्ञान की लेन देन करते हैं। उनके भी गुणों को देखते हमें महसूस करना है, वाह मेरा मीठा परिवार, ये गीत गाते रहो। अब हम 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे, बाबा के गुणों का चिंतन करेंगे। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुनें। ओम शांति।